तो रोज ना नियम से 1-2 मिनट पवन मुक्तासन, 1-2 मिनट उत्तान पादासन। और आज मैं सबसे का आह्वान करना चाहूंगा अपने घर में या तो महासुदर्शन गणवटी या ज्वरनाशक वटी या फिवोग्रिट या गिलोय गणवटी या गिलोय तुलसी काली मिर्ची, ये तो सबके घर में होनी चाहिए। इसका काढ़ा बना के पी लो। वैसे हम एक ज्वरनाशक क्वाथ कहते हैं, उसका जो सेवन करते हैं, चिरायता कुटकी सब पिया करते थे पहले, कड़वे होते हैं थोड़े। और वर्ष के आरंभ में हमने बताया था काफी विस्तार से, 1 सप्ताह 10 दिन तक तो लगातार नीम के कच्चे पत्ते, उसकी मंजरी, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग और सेंधा नमक डाल के 5 चीजों को जो खा लेते हैं, फिर उनको साल भर तक कोई बीमारी नहीं होती, ना तो बुखार चढ़ता ही नहीं। हमने तो देखा है अपने बड़े बुजुर्गों को। हमारी एक दादी फत्तो थी, फत्तो दादी को वो 100 साल से ज्यादा की होकर के दुनिया से गई, एक बार भी बुखार नहीं चढ़ा पूरी जिंदगी में, एक बार भी। लो, एक बार भी बुखार नहीं चढ़ा, एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, और एक बार भी ऐसा नहीं था कि एकदम गचागच चूरमा, घी चूता हुआ है, वो चूरमा खाया करती और रोज अपना पुरुषार्थ किया करती। हमने तो बुढ़ापे में उनको देखा था, तब लगभग 90-100 साल की उम्र थी। फिर तो हम आ गए इस योग के मार्ग पर, हिमालय की ओर निकल पड़े थे। तो सुई में धागा पिरो दिया करती थी, इतनी तेज नजर थी। तो देखो, ये बरसात में सर्दी जुकाम बुखार ये सब उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी के लिए जैसे मैंने संदीप बालक को बुलाया, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर थी, 48 किलो तो वजन था, और जब देखो तब बीमार पड़ा रहता था। फोटो खींचे तो एक्सरे नजर आता था। यह हालात थी। तो अश्वगंधा शतावर लेकर के, दूध में थोड़ा शिलाजीत 1-2 बूंद लेकर के योगाभ्यास करके अपने आप को मजबूत बना लिया। तो भाई अपने आप को मजबूत बनाएं, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाएं अपने अपनी प्रकृति के अनुसार। ये मंडूक आसन, और जो कर सके योग मुद्रासन, तो कम से कम 2-4 आसन, 2-4 प्राणायाम ये तो रोज कर लिया करें। फिर जिनकी ज्यादा ही इम्यूनिटी कमजोर है तो सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क में बताता ही हूँ, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क हनी के साथ 1 चम्मच सुबह खाली पेट घृतपान करना चाहिए। और जिनको अलग अलग प्रकार का कुपोषण है तो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स को छोड़ के नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जो है अपने खान पान में सुधार करें, मिलेट्स का सेवन किया करें, नेचुरल घी, नेचुरल तेल, साग सब्जी, अपनी जो प्राकृतिक जीवन पद्धति ने बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदाज, बैक टू आयुर्वेदा, ये वापस इधर ही लौटना पड़ेगा। लोगों ने बहुत उल्टा पुल्टा करके देख लिया, कुछ मिला नहीं। और इसलिए अब देखो हमारे पास ये विभाकर बैठे हुए, खून की उल्टियां होती थी, लिवर सिरोसिस इतना ज्यादा हो गया था। अब तो बैठो अब तो ठीक हो गए एकदम जोरदार। अभिनंदन भाई विभाकर जी का लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत से उभर करके आ गए। चलो आप भी मंडूक आसन करो जी विभाकर जी। और ये दामोदर जी, क्रेटिनिन 2.48, करीब 2.5-3 क्रेटिनिन पहुंच गया था, अब 1.25 पर आ गया, 1.36। और यूरिया, हो ये हमारे डॉक्टर हरिओम जी, बीपी, शुगर, उससे फिर जो है प्रोटीन लीकेज, यूरिया, ये सब बढ़ गया था, अब नॉर्मल हो रहे हैं। बस अब ऐसे लगे रहे ना डॉक्टर साहब, करो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये लगातार करना। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, सुबह उठते ये गोली टेक लिया करो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड बेस्ट है। और जैसे बिटिया बता रही थी ना, वैद्य दीक्षा, पीसीओडी से ने ठीक कर लिया। और 1 चम्मच रोज घी लेती थी, 1-2 चम्मच, 1 ही चम्मच लेना बेटा, 2 नहीं, तो 1 चम्मच ही पर्याप्त रहता है, वही पूरे शरीर में रच बस जाता है। दिन का खाया हुआ 5-10 चम्मच और सुबह का खाया हुआ 1 चम्मच बराबर है, और शरीर में लग जाता है। ऊपर से 1 चुटकी नमक और
तेज गर्म पानी पी लो, पूरा शरीर, पीसीओडी भी ठीक हो गई, वेट भी कम हो गया और शरीर जो है वो पूरा उसमें सहज सौंदर्य, सहज स्वास्थ्य उभर आया। तो ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के जो कर सके उनको तो शीर्षासन भी करना चाहिए। ये भी इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, शीर्षासन, सर्वांगासन। तो जो कर सके उनको तो मैं रोज ही एक बार प्रेरित कर देता हूँ भाई, जो जवान है और शरीर पर नियंत्रण है तो चलो आप तो मंडूकासन, गोमुखासन करो, और जो कर सके उनको तो ये भी करना चाहिए। तो इम्यूनिटी तो अब 100 साल तक अच्छी रहेगी।